में आए हुए भक्तजनों, श्रद्धा में मातृशक्ति, बड़ा ही सौभाग्य है भूत भावन भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से हमारी जो शिव महापुराण की कथा थी वह धीरे धीरे सुसंपन्न होने जा रही है और कल इस कथा का हवन हो जाएगा। परसों भंडारा। आप लोग तन मन धन से इस कथा में अपना सहयोग कर रहे हैं, किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तालियां बजाइए अपनी। भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनके मन में ये विचार कथा करवाने का उपस्थित हुआ कि मुझे महादेव की कथा करवानी है, इससे आदरणीय कैलाश प्रसाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर के पुजारी भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं मुनीश्वर महादेव के अवतारिया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं नागराजा भगवान के अवतारिया जी, आपका भी धन्यवाद। कथा में सहयोग दे रहे हैं अपना कपिल शास्त्री, जनार्दन प्रसाद, शुभम प्रसाद, शुभम भट्ट जी, आप चारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो महान भाव इस कथा में अपने धन को पवित्र कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करते हुए आइए हम इस दिव्य शिव महापुराण कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सबने शिव जी की विवाह महोत्सव मनाया। पहले भी शिव जी का ब्याह हुआ था, पहले भी महादेव का विवाह हुआ। तो पहला विवाह सती जी के साथ हुआ। तब लिखा कि तत्क्षण बारात ब्रह्मलोक पहुंच गई थी, लेकिन पुनः जब वही सती पार्वती बनकर के आई तो पुनः उन भगवान शंकर का विवाह पार्वती से हुआ। और वह बारात कैलाश से उठकर के हिमालय की ओर गई। हिमाचल के राजा अनेक प्रज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। देवता लोग बारात से पहले ही हिमाचल जी के घर पर पहुंच गए। शिवजी अपने गणों के साथ
बारात ले जा रहा था। महादेव को लगा कि जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे भूत प्रेत, मैं उनको क्यों छोड़ूं भाई। तो महादेव ने अपने भूतों को भी बुलाया और महादेव के साथ वो भूत प्रेत भी चलने लगे। तत्र भूत गणा दिव्या विरूपा कोटिसो मुने विराजन्ते स्म बहुशा तथा नाना विधास्तदा। तत्र भूत गण दिव्य, बड़े बड़े गण, बड़े बड़े भूत चल रहे हैं। कोटिशो मुनि, शिव जी की बारात में करोड़ों मुनि चल रहे हैं, करोड़ों विकराल चल रहे हैं। नाना प्रकार के भूत प्रेत पिशाच चल रहे हैं उस बारात। डाकिन्यो यातु धानाश्च बेतालाः ब्रह्म राक्षसा भूत प्रेत पिशाचाश्च तथान्ये प्रमथादया। डाकन्यू, डाकनी चल रही है। बेताल, ब्रह्म राक्षस, प्रमथः पिशाचास्य, भूत प्रेत, ऐसे न जाने कितने प्रकार के भूत चल रहे हैं। आज तक किसी ने भूतों को अपना विवाह में नहीं बुलाया, लेकिन ये पहली शुभ घड़ी है जब बाबा शंकर की बारात में ये गूंज रही आवाज, इसलिए सारे भूत प्रेत चल रहे हैं। तुमुर नारदो हा हा चैत्योदयो वरा गंधर्वा किन्नरा जगमुर वाद्यानाद्यमय हर्षिता। शिवजी की बारात में तुमरू चल रहा है। तुमरू, तुमरू शिव जी का प्रचार मंत्री है, जो शिव जी की कथा का प्रचार करता है, जो शिव पुराण इधर उधर सुनाने वाला, शिव जी की कथा का प्रचार करने वाला शिव जी का मंत्री, खास मंत्री तुमरू है। जैसे नारायण का जो मंत्री है ना, वो नारद है। तो नारद हर जगह सबसे पहले डाकिया नारद डाक पहुंचा देता, फलानी जगह ये हो रहा है, और हर समय नारायण 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 करता है। ऐसे तुमरू शिव शिव नाम गाता है। वो आगे शिव शिव नाम की ध्वनि बोल रहा है और आगे चल रहा है। स्वर्ग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनोरंजन करते हैं, नाच गान करते हैं। धरती पर भी होते हैं नाचने वाले, जिनसे लोग अपना मनोरंजन लेते हैं, मन को खुश करते हैं।
तो वो स्वर्ग के जो मनोरंजन करने वाले जो लोग हैं उनका नाम है हा हा और हू। तो आज हा हा हू भी उस बारात में आ रखे हैं। वो एक ही डांस, एक ही वो दिखा रहे हैं, हा 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 हू ऐसा कर रहे हैं। और फिर शिव जी की बारात में चल रहे, गंधर्वा किन्नरा जगमुर वाद्यानाद्यमाय हर्षिता। सारे देव वृंद हर्षण कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और आज शिव जी की बारात चल रही है। महादेवो वृषारूढ़ो गणेशा परिवारिता आगता किं विवाहार्थम वद तथ्यम नगेश्वरा। बारात चल रही है। यह बारात हिमाचल के वासियों ने देखा तो हिमाचल के वासी बारात का स्वागत करने के लिए आ गए। जो अगवानी बनकर के स्वागत कर रहे हैं, कुछ बच्चे आ गए दौड़े दौड़े। उन्होंने जब इंद्र की सेना को देखा तो समझ लिया कि यही बाराती हैं। तो कुछ लोगों ने प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, क्या आप दूल्हा सरकार हो? तो इंद्र ने कहा क्या, क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो भाई? देखो हम दूल्हा नहीं हैं, हम तो दूल्हा के सेवक हैं। तो बच्चों ने कहा गजब हो गया, जिस दूल्हे का सेवक इतना प्यारा है वो दूल्हा कितना प्यारा है। इतने में भगवान नारायण अपनी नारायणी सेना को लेकर के आए। और जब नारायणी सेना को हिमाचल के लोगों ने देखा तो उनको लगा कि हो सकता है यही दूल्हा है। महाराज भगवान नारायण के चरणों में जब प्रणाम किया तो नारायण भगवान ने कहा कि हम दूल्हा नहीं, हम तो दूल्हा के मित्र हैं, मित्र। हिमाचल वासियों ने कहा गजब हो गया, जिस दूल्हे का मित्र इतना प्यारा है वो दूल्हा कितना प्यारा होगा। क्योंकि बारात में दूल्हा ही सबसे अच्छा प्यारा होता है। इतने में जब शिवजी की बारात ने जब हिमाचल के गांव में प्रवेश किया, हिमाचल नगरी में, तो इतने में क्या दिखाई पड़ा कि भूत प्रेतों के हा हू की आवाज जब हिमाचल के बच्चों ने सुनी तो वो बच्चे वहां से भागे, दौड़े 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 और अपने माँ से बाबा से कहने लगे, माँ बाबा हमारे गांव में कोई बारात नहीं आ रही है, हमारे गांव में तो कोई लग रहा है कोई यमराज आ रहा है, यमराज आ रहा है। कि शिवजी को यमराज समझने लगे कि शिवजी के साथ ही थे ही ऐसे। कहते हैं यमराज आ गए हमारे यहाँ। फिर भी हिमाचल के जो बूढ़े लोग थे, अगवानी करने वाले सयाने लोग थे, वो खड़े रहे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। सामने चले गए, शिवजी की बारात का सामना किया, कहा कि ये तो महादेव हैं, इनका स्वागत करो, स्वागत। बारात का स्वागत हुआ। मां मैना ने जब शिवजी को देखा और जब आरती घुमा रही होगी मां मैना, तो स्वर्ण थाली पर आरती सजाई। दूल्हे की आरती उतारता हूं,
तो दूल्हे की आरती उतारने लगी। इतने में जो शिवजी के गले में जो सांप थे उन्होंने फुसकारना शुरू कर दिया, क्योंकि अग्नि को देख करके सांप डरता है। तो सर्पों ने फुसकारना शुरू कर दिया। मैना ने कहा कि अब ये मुझे काटते हैं। तो मैना ने वो आरती घुमा रही थी, वो थाली ही भोले बाबा पर दे पटक। भोले बाबा ने भी कैंच कर दिया और ध्यान से देखा, हो सोने की थाली है। तो लगता है पहली बार जवाई घर में आया और शायद रिवाज होगा कि सोने की साथ थाली। पर मैना कह रही है, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह इस शंकर से, मैं अपनी बेटी का विवाह इस शंकर से नहीं करवाने वाली। मैं भले ही अपनी बेटी को लेकर के पर्वतों से कूद लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन इस शिवजी से, इससे मैं अपनी बेटी का प्यार नहीं करूंगी। जिसके गले में सांप है उससे मैं विवाह नहीं करने वाली। ऐसी बातें कहने लगी कि घर में रुक गई, हाहाकार मच गया कि सासू जी ऐसी कह रही हैं, बारात को प्रवेश ही नहीं करने दे रही। क्या होगा, कौन आएगा अब इस समस्या को सुलझाने के लिए? महाराज उसी समय 7 ऋषि प्रकट हो गए। सप्तऋषियों ने समझाया, हे देवी मैना, ये जो सामने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान शिव है, शिव है। और जो तुम्हारी जो बेटी है ना, वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात सती, वो साक्षात प्रकृति से परे मां भगवती जगदम्बा। वो मां भगवती दुर्गा है जिन्होंने दुर्गम दैत्य का वध किया। वो मां चंडिका है जिन्होंने चंड मुंड का वध कर दिया। महिषासुरी है जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए महिषासुर का। और ये जो तुम्हारे घर में दूल्हा बन करके आ रहे हैं ये शिव हैं, शिव हैं। जब सप्तऋषियों ने ये समझाया तो तब उस देवी को ज्ञान हो गया और तब वो दौड़ करके आई और इतने में ज्ञान सुन करके महादेव के चरणों में प्रणाम करने लगी। देव देव महादेव कपड़ दिन शंकर प्रभो यशेव लोकनाथेना पालितं भुवनत्रयम् नमस्ते देव देवेशा योगी रूप धराय च निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सगुणाय विहारिणे। नमस्ते देव देवेशा योगी रूप, हम तो तुम्हारा कई बार रूप देख चुके थे, निर्गुणाय सगुणाय। आज जब इस दूल्हा के वेश में तुम्हारे रूप को देखा, इस अद्भुत रूप को देखा तो हम तो डर गए थे। आप तो हमारे इष्ट देव। पुनः बारात का उसी प्रकार से फिर स्वागत होने लगा। मां पार्वती अनेक प्रकार का श्रृंगार कर रही है अंदर और अपने सखियों से कह रही है, आओ आओ सखियों, मुझे सजाओ, मुझे सजाओ। तो शिव जी का बारात का स्वागत हो रहा है। सब भूत प्रेत चाय पानी पीने गया, भोजन कर रहे हैं। शिव जी की बारात का स्वागत, शिव जी को जन्म वासे में बिठाया जा रहा है और यहाँ मां पार्वती अनेक प्रकार से सखियों के द्वारा सज रही हैं। तो आइए देखते हैं मां भगवती
पार्वती कैसे सज रही है। बोले पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। जगदम्बा